नाम, जन्मतिथि और जन्मस्थान। कौटिल्य का नाम, जन्मतिथि और जन्मस्थान तीनों ही विवाद के विषय रहे हैं। कौटिल्य के नाम के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद पाया जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के प्रथम अनुवादक पंडित श्यामा शास्त्री ने कौटिल्य नाम का प्रयोग किया है। कौटिल्य नाम की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए पंडित श्यामा शास्त्री ने विष्णु पुराण का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है, तानदान कौटिल्यो ब्राह्मणस् मुद्धरिष्यति। इस संबंध में एक विवाद और उत्पन्न हुआ है और वह है कौटिल्य और कौटिल्य का। गणपति शास्त्री ने कौटिल्य के स्थान पर कौटिल्य को ज्यादा प्रामाणिक माना है। उनके अनुसार कुटल गोत्र होने के कारण कौटिल्य नाम सही और संगत प्रतीत होता है। कामंदकीय नीति शास्त्र के अंतर्गत कहा गया है, कौटिल्य इति गोत्र निबंधना विष्णुगुप्तस्य संज्ञा। सांबाशिव शास्त्री ने कहा है कि गणपति शास्त्री ने संभवतः कौटिल्य को प्राचीन संत कुटल का वंशज मानकर कौटिल्य नाम का प्रयोग किया है, परंतु इस बात का कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि कौटिल्य संत कुटल के वंश और गोत्र का था। कौटिल्य और कौटिल्य नाम का विवाद और भी कई विद्वानों ने उठाया है। V.A. रामास्वामी ने गणपति शास्त्री के कथन का समर्थन किया है। आधुनिक विद्वानों ने दोनों नामों का प्रयोग किया है। पाश्चात्य लेखकों ने कौटिल्य नाम का ही प्रयोग किया है। भारत में विद्वानों ने दोनों नामों का प्रयोग किया है, बल्कि ज्यादातर कौटिल्य नाम का ही प्रयोग किया है। इस संबंध में राधाकांत का कथन भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसने अपनी रचना शब्दकल्पद्रम में कहा है, अस्तु कौटिल्य इति वा कौटिल्य इतिया चाणक्यस्य गोत्रनामधेयम्। कौटिल्य के और भी कई नामों का उल्लेख किया गया है, जिसमें आचार्य चाणक्य नाम प्रसिद्ध है। कौटिल्य को आचार्य चाणक्य के नाम से पुकारने वाले कई विद्वानों का मत है कि आचार्य चाणक्य निषाद के पुत्र होने के कारण यह चाणक्य कहलाए। दूसरी ओर कुछ विद्वानों के कथनानुसार उनका जन्म पंजाब के चनक क्षेत्र के निषाद बस्ती में हुआ था, जो वर्तमान समय में चंडीगढ़ के मल्लाह नामक स्थान से सूचित किया जाता है, इसलिए उन्हें चाणक्य कहा गया है। यद्यपि इस संबंध में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। एक बात स्पष्ट है कि कौटिल्य और चाणक्य एक ही व्यक्ति है। उपर्युक्त नामों के अलावा उनके और भी कई नामों का उल्लेख मिलता है, जैसे विष्णुगुप्त। कहा जाता है कि उनका मूल नाम विष्णुगुप्त ही था। उनके पिता ने उनका नाम विष्णुगुप्त ही रखा था। कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त तीनों नामों से संबंधित कई संदर्भ मिलते हैं, किंतु इन तीनों नामों के अलावा इनके यानी आचार्य चाणक्य के और भी कई नामों का उल्लेख किया गया है, जैसे वात्स्यायन, मलंग, द्रविमल, अंगुल, वारानक, कात्यायन इत्यादि। इन भिन्न भिन्न नामों में कौन सा सही नाम है और कौन सा गलत नाम है, यह विवाद का विषय है। परंतु अधिकांश पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों ने अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में कौटिल्य नाम का ही प्रयोग किया है। कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने कौटिल्य के अस्तित्व पर ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। विंटर, नीज, जॉली और कीथ के मतानुसार कौटिल्य नाम प्रतीकात्मक है, जो कूटनीति का प्रतीक है। पातंजलि द्वारा अपने महाभाष्य में कौटिल्य का प्रसंग नहीं आने के कारण उनके मतों का समर्थन मिला है। जॉली ने तो यहाँ तक कह डाला है कि अर्थशास्त्र किसी कौटिल्य नामक व्यक्ति की कृति नहीं है, यह किसी अन्य आचार्य का रचित ग्रंथ है। श्यामा शास्त्री और गणपति शास्त्री दोनों ने ही पाश्चात्य विचारकों के मत का खंडन किया है। दोनों का यह निश्चय मत है कि कौटिल्य का पूर्ण अस्तित्व था, भले ही उनके नामों में मतांतर पाया जाता हो। वस्तुतः इन तीनों पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा
कौटिल्य का अस्तित्व को नकारने के लिए जो बिंदु उठाए गए हैं वे अनर्गल एवं महत्वहीन हैं। पाश्चात्य विद्वानों का यह कहना है कि कौटिल्य ने इस बात का कहीं उल्लेख नहीं किया है कि वह चंद्रगुप्त मौर्य यानी मेरे शासनकाल में अमात्य या मंत्री थे, इसलिए उन्हें अर्थशास्त्र का लेखक नहीं माना जा सकता है। यह एक बचकाना तर्क है। कौटिल्य के कई संदर्भों से यह स्पष्ट हो चुका है कि उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की यानी मेरी सहायता से नंदवंश का नाश किया था और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। आचार्य चाणक्य को कौटिल्य उनके कुटिल व्यवहार के कारण भी कहा गया हो सकता है।